अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाक स्टडी के बीए पार्ट 1 के होने वाले पेपर के बारे में। वजह से कि इसके अंदर बहुत कम नंबर आते हैं पाक स्टडी के अंदर। वो कम नंबर आते हैं, क्यों आते हैं वो मैं आपको वजूहात बता दी हैं। ठीक है, अब बात करनी है सिलेबस के बारे में। सिलेबस इसका वैसे सिलेबस भी काफ़ी लेंथी है, सिलेबस भी लेंथी तो है, लेकिन जो मैं सवाल आपको बताने जा रहा हूँ, जो टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, वो बआसानी आप 2 घंटे के अंदर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पूरे पाक स्टडी का जो है सिलेबस, उसमें से आप 5 टॉपिक्स मैंने निकाले हैं, उन पे आप तैयारी करें। इंशाल्लाह आपका पेपर 100% ठीक होगा इंशाल्लाह। वो मैंने एक पिछले साल भी वीडियो इस चीज़ पे बनाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर है इस चीज़ के बारे में कि जो जो सवाल मैंने बताए हैं उन्हीं में से पेपर के अंदर सवाल आए हैं। तो मैं आपको सिर्फ वो 5 टॉपिक्स बताऊंगा, उनको आप तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर 100% ठीक होगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका जवाब जो होगा, और लिखने का जो तरीका है, इस जवाब को लिखना कैसे वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब आते हैं उन 5 टॉपिक्स की तरफ। वो कौन कौन से हैं जिनको हमने याद करना है और जिसके जरिए से हमने पाक स्टडी के पेपर की तैयारी करनी है। तो उनमें सबसे पहले टॉपिक जो होता है वो हालात और तहरीक। आपको पता है कि हमारे पाक स्टडी के सिलेबस के अंदर 2 शख्सियात का जिक्र हुआ है, एक शाह वलीउल्लाह है, ठीक है, और एक है शेख अहमद सरहंदी। ठीक है, इनका जिक्र हुआ है। अब यहाँ पे एक अहम बात नोट कर लें, वो ये कि यहाँ पे कहीं पे नाम आता है शेख अहमद सरहंदी और कहीं पे आता है मुजद्दद अल्फसानी। तो ये दोनों नाम, शेख अहमद सरहंदी और मुजद्दद अल्फसानी, ये एक ही शख्सियत के नाम है। शेख अहमद सरहंदी इनका असल नाम है और मुजद्दद अल्फसानी इनका लक़ब है। ठीक है, तो कहीं पे वो पेपर वाला शेख अहमद सरहंदी लिख देता है और कहीं पे मुजद्दद अल्फसानी लिख देता है। तो इन दोनों से मुराद एक ही शख्सियत है। उनके आपने हालात के ऊपर बात करनी है, जो भी वो पूछें उनकी तहरीक पे नोट लिखें या हालात पे नोट लिखें। और दूसरे होता है इनके साथ शाह वलीउल्लाह। ठीक है, तो इनकी तहरीक और हालात, ये बहुत एक आसान सा सवाल है। इनमें हालात लिखने हैं, उनके कहाँ पैदा हुए, तालीम क्या है, क्या क्या उनकी खिदमात है, उनकी क्या तहरीक थी। ठीक है, तो ये एक बहुत आसान सा सवाल है। आप उसको यानी कि अगर इसको आप उसको पूरे को स्टडी करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से हल हो जाएगा ये सवाल। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो होता है करारदाद। ठीक है, करारदाद। अब इसके अंदर 2 सवाल आ जाते हैं, करारदाद लाहौर और करारदाद मकासिद। तो अगर आप करारदाद के टॉपिक को, इसको भी बुक से, अपनी बुक से तैयारी करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत जल्दी आसान है, हल हो जाएंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मुश्किलात और हल। ठीक है, मुश्किलात के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात या पाकिस्तान में सनदी तरक्की की मुश्किलात और इनका जो हल है। ठीक है, तो मुश्किलात के आपने टॉपिक को ज़हन में रखना है कि हमने मुश्किलात के ऊपर तैयारी करनी है। वो पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात हैं या पाकिस्तान की सनदी तरक्की की मुश्किलात हैं। जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है नज़रिया पाकिस्तान। अब नज़रिया पाकिस्तान टॉपिक एक ही है, लेकिन इसके ऊपर अल्लामा इकबाल के खिताबात की रोशनी में नोट लिखना है या कायदे आज़म के खिताबात की रोशनी में नोट लिखना है। ठीक है, टॉपिक एक ही नज़रिया पाकिस्तान, लेकिन दोनों के खिताबात की रोशनी में इस पर नोट लिखना है, वो आपको याद करना पड़ेगा अच्छी तरह। ठीक है, और उसके बाद 5वां जो हमारा टॉपिक है वो है आइन और नुकात। पाकिस्तान का आइन, उसमें पूछ लेते हैं आपसे, क्या नाम है, 1973 का आइन। ठीक है, 1939 का आइन आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में लिखे, उसकी नुकात क्या थी, उसके अंदर क्या क्या निकात पेश किए गए, वो आपसे पूछेंगे। तो इन 5 टॉपिक को आप जहन में रखें। सबसे पहला है हालात और तहरीक। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा करारदाद, और तीसरा हो जाएगा मुश्किलात और उनका हल, चौथा हो जाएगा नजरिया पाकिस्तान, और 5वां हमारा हो जाएगा ये आइन और उसकी नुकात जो है उन पर नोट लिखें। अगर आप कहते हैं कि ये हमारे लिए इनफ नहीं है, हमें मजीद बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है जिससे हमारी तैयारी अच्छी हो, तो ये कुछ सवाल आप इनके साथ और ऐड कर लें, लेकिन इतने सवाल काफ़ी हैं, इन्हीं से इंशाल्लाह आपका पेपर 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ सवाल देखे हों, कुछ आपने पास्ट पेपर देखे होंगे, उनके अंदर कुछ सवाल बार बार रिपीट हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से हैं। उनमें एक आ जाता है तहरीक अलीगढ़ आ जाता है, ठीक है, और मिसाक लखनऊ आ जाता है, खुतबा इलाहाबाद आ जाता है। तो बस ये 3 सवाल मजीद आप ऐड कर लें तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी इसी पे आप क्या है अपना वो तैयारी अच्छी तरह से करें, इंशाल्लाह इसी से इनमें से आपका पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनके ये तो हो गए हमारे सवाल और जवाब। अब इन सवालों के अंदर जो पेपर के अंदर एक सबसे ऊपर लाइन लिखी होती है वो ये, अगर आप अल्लामा इकबाल के अशार की रोशनी में जवाब देंगे तो आपको हम तरजीही नंबर देंगे, जिस बात को हम इग्नोर कर देते हैं। हालांकि ये
زیادہ نمبر لینے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اب وہ اشعار کیسے، کون سے سوال میں کیسے ایڈ کرنے ہیں اور وہ کتنے اشعار ہوں گے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو 7 یا 8 اشعار یا ہو سکتا ہے 5 اشعار ایسے بتا دوں کہ جو ہر سوال میں ایڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ اشعار بتانے جا رہا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.